Hi student, welcome to you Sunil classes topper. I am Sunil Kumar, expert of mathematics. आज तुम्हारे लिए क्लास 10 का चैप्टर 5 जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आता है उसी को स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसका कुछ बेसिक कंसेप्ट है उसको समझते हैं, उसके बाद हम लोग इसका एक्सरसाइज देखेंगे। तो चलें स्टार्ट करें। देखिए अर्थमेटिक एपी को इसको एपी भी बोल सकते हैं। एपी मतलब अर्थमेटिक, पी मतलब प्रोग्रेशन। तो इसका डिफिनीशन क्या होता है? इट इज ए सीक्वेंस। सीक्वेंस किसको कहते हैं? सीक्वेंस मतलब जैसे हमने लिख दिया 1 2 3 4 5, कुछ इस तरह से हमने लिख दिया 100 तक 200 तक यानी इनफिनाइट नंबर तक। दिस इज सीक्वेंस। नहीं, इट इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर। यह नंबर का सीक्वेंस होना चाहिए सच दैट, इस प्रकार से कि डिफरेंस इज कांस्टेंट। कांस्टेंट होना चाहिए। इसका डिफरेंस माने 2 और 1 के बीच में कितना का डिफरेंस है? 1 का। 3 और 2 के बीच में कितना का डिफरेंस है? 1 का। सभी में डिफरेंस सेम होना चाहिए, कहने का यही मतलब। जैसे मान लीजिए शुरू किया हमने 5 से यदि शुरू किया तो 5 10 15 20 25 इस तरह से यदि मेरा सीक्वेंस जाता है तो इसमें कितना का अंतर? 5 का अंतर जा रहा है। इसमें भी 5 का डिफरेंस, इसमें भी 5 का डिफरेंस, इसमें निकालेंगे तो इसमें भी 5 का डिफरेंस, इस तरह से भी 5 का डिफरेंस। यानी कहने का मतलब है कि डिफरेंस सेम होना चाहिए। यदि इस तरह से दिया है 100 80 60 100 80 60 40 है ना 20, इस तरह से भी ये सीक्वेंस हुआ तो इसमें भी डिफरेंस सेम है। इसमें कितना? -20 का डिफरेंस है। इसमें भी कहेंगे तो -20 का डिफरेंस है। इसमें भी कहेंगे तो -20 का डिफरेंस है। इसमें क्या हो रहा है? घटते जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। तो ये प्लस हो गया, हर बार प्लस प्लस होते जा रहा है। इसमें हर बार माइनस माइनस घटते जा रहा है। 20 माइनस घट, तो हमारा कहने का मतलब डिफरेंस तो सेम है ना। इसका भी 20 है तो इसका भी 20, तो ये तो सभी समान हुआ ना। तो ऐसे हमारे नंबर यदि अरेंज रहे तो इसी ऑर्डर को कहा जाता है सीक्वेंस। इसी ऑर्डर को क्या कहा जाता है? सीक्वेंस कहा जाता है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डिफिनेशन क्या हो? इट इज ए सीक्वेंस। एक ऐसा सीक्वेंस होना चाहिए जिसका डिफरेंस कांस्टेंट हो, जिसका डिफरेंस समान हो। तो ऐसे हम सीक्वेंस को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेस कहेंगे। बात क्लियर हो गई? इस तरह के भी रह सकते हैं। तो सीक्वेंस का यहाँ शब्द जब भी आया है तो सीक्वेंस का मतलब ही समझा दिए कि ऐसा सेट यानी नंबर का ऐसा अरेंजमेंट हो जिसमें फिनाइट ऑर्डर हो, माने एक निश्चित ऑर्डर हो। तो अब एज ए सीक्वेंस 2 तरह के होते हैं, काइंड ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस कितने तरह के होंगे? 2 तरह के। एक होंगे, पहला होगा फाइनाइट सीक्वेंस, दूसरा होगा इनफाइनाइट सीक्वेंस। अब इसका मीनिंग से ही पता चल रहा है कि इसका मतलब फाइनाइट मतलब क्या हुआ कि जिसका लास्ट नंबर पता हो। जैसे 1 2 3 4 इस तरह से 100 तक गए तो इसका 100 से आगे नहीं है नंबर। इसका मतलब ये निश्चित है कि 100 तक ही इसका सीक्वेंस होगा। तो ऐसे नंबर को हम लोग कहते हैं फाइनाइट सीक्वेंस। इनफाइनाइट मतलब कि जिसका अंत नहीं हो, यानी ये खत्म नहीं हो रहा है, 100 जहां तक जा रहा है। तो ऐसे नंबर को इनफाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। क्लियर? इसको डिफिनेशन लिख देते हैं। तो फाइनाइट सीक्वेंस किसको कहेंगे? ए सीक्वेंस कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म, जिसमें नंबर जो होगा फाइनाइट होगा। एग्जाम्पल में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ऐसे ऊपर में मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 जो लिखा है वो भी हो सकता है, या नहीं तो मान लिया 5 10 15 20 इस तरह से मान लिया 100 तक है। तो ये हमारा क्या हो गया? एक निश्चित सीक्वेंस हो गया। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहेंगे? ऐसे सीक्वेंस को कहेंगे
फाइनाइट सीक्वेंस या फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेस भी कह सकते हैं। अब दूसरा है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में ऐसा सीक्वेंस इन विच नेवर हैव एंड, यानी जिसका अंत नहीं है, जो खत्म नहीं होगा। दैट मीन्स टर्म आर नॉट फाइनाइट, जिसका टर्म निश्चित नहीं है, यानी खत्म नहीं होगा। कब खत्म होगा उसका कुछ भी हमको पता नहीं है। जैसे एग्जाम्पल में भी यहाँ पर मैं शो कर देता हूँ। जैसे कहने का मतलब हुआ जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 100, इसका एंड नहीं है, हैं? जैसे 5, 5, 5, 5, 5, इस तरह से भी कर सकते हैं। सब में कितना का डिफरेंस है? 0, इसमें भी D0, 0, लेकिन इनफाइनाइट है, इसका भी अंत नहीं है, सो अंत। तो ऐसे सीक्वेंस को हम लोग कहते हैं इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेस या इनफाइनाइट सीक्वेंस। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब जिसका जनरल फॉर्म पढ़ते हैं। अब इसका है जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेस। जैसे a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इसी तरह से a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d, इसी तरह से सो ऑन जा रहा है। जहां तक भी जा रहा है इसका कंटिन्यू इसी तरह से चलता जाएगा। तो इसका ये हो गया जनरल फॉर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेस का। इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट, आगे है इसको फर्स्ट टर्म, इसको हम लोग A1 से डिनोट करेंगे। ये हमारा हो गया टर्म नंबर 2, तो A2 से इसको डिनोट करेंगे। तीसरा नंबर में आया A3, इसको हम लोग A3 यानी A टर्म, ये हमारा क्या है? टर्म है, टर्म नंबर। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इसीलिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, इसी तरह से जो हमारा ये टर्म हो गया, इसको हम लोग डिनोट करेंगे A1, A2, A3, इसी तरह से A4, और भी इसके आगे आएगा A5, इसी तरह से सो ऑन हम लोग डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो A1 हो गया, इसको हम लोग कहते हैं A, यानी ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। क्या हो गया? फर्स्ट टर्म हो गया। ये क्या हो गया? सेकेंड टर्म हो गया। A2 क्या हो गया? सेकेंड टर्म हो गया। A3 क्या हो गया? थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 5 टर्म, इसी तरह से हम सभी को टर्म, थर्ड टर्म। A4 मीन्स फोर्थ टर्म। इसी तरह से जितना भी आएगा सबको हम लोग टर्म के नाम से डिनोट करेंगे। तो ये हमारा टर्म हो गया। अब इसमें आता है डी। डी क्या है? व्हाट इज द डी? डी मतलब कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कहने का मतलब है कि सब में जो बताया कि डिफरेंस क्या होता है? हमेशा सेम होता है। तो कॉमन डिफरेंस मतलब सभी में डिफरेंस जो होगा, यानी ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा, जैसे A2 में से A1 निकाल करके लिखेंगे, A3 में से A2 को निकाल के देखेंगे, A4 में से A3 निकाल के देखेंगे, A5 में से 4 निकाल, सबका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। यदि जिस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस सेम है तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेस होगा। जिस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेस नहीं कहलाएगा। तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कौन सा सीक्वेंस जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेस है और कौन नहीं है? उसके लिए कॉमन डिफरेंस निकालना होगा। ठीक है, तो एक उदाहरण लेकर के देखते हैं, एग्जाम्पल तो समझ में आ जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहले हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेस निकालने सीखेंगे। तो A बराबर मान लिए कुछ है, मान लिए 3, 5, कुछ भी ले लो, 5 ले लो। D बराबर, इसको हम लोग D से, कॉमन डिफरेंस को D से देना, तो ये मान लिए 3 हो गया। तो हमारा फर्स्ट टर्म कितना हुआ? A1 कितना हुआ? A1 मतलब A, यानी जो हमारा फर्स्ट टर्म हुआ वही हुआ फर्स्ट। A2 कितना हो गया? A2 मतलब कि ये A प्लस डी, A प्लस डी। A का मतलब 5, A का मतलब 5 और D का मतलब 3 प्लस 3, 5 3 कितना हो गया? 8। A3 मतलब तीसरा टर्म, यानी A प्लस 2D, यानी A का मतलब 5 और 2 गुने 3 बराबर कितना हो गया?
6 और 6 5 11। A3 का मतलब A प्लस 3D, ये 4 होगा। A4 का मतलब A प्लस 3D, कितना हो गया 5 प्लस 3 गुने 3, 3 3 9 और 9 5 14। इसी तरह से हम लोग जितना भी चाहेंगे निकाल सकते हैं, जितना टर्म चाहें निकालने बोलेगा उतना टर्म हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यदि हमको n टर्म तक का लास्ट n टर्म an, तो an बराबर कितना हो गया यहाँ पर a प्लस यहाँ पर कितना हो गया n माइनस 1 और ये हो गया d। ये हमारा एक तरह से फार्मूला बन गया। ठीक है, an माने हमको जितना भी टर्म निकालने बोलेगा तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। 15वां टर्म, 20वां टर्म, 25वां टर्म क्या बन गया, देखो यहाँ पर हो रहा है जितना यहाँ पर हम लोग टर्म ले रहे हैं उससे एक कम। तो इसी तरह से यहाँ पर n लिए तो n से एक कम लिए, तो क्या बन गया, एक फार्मूला बन गया। और इस तरह से a आ रहा है, यहाँ पर एक, यहाँ 2 लिए तो यहाँ 1 हो रहा है, यहाँ 3 लिए तो 2 हो रहा है, 4 लिए तो 3 हो रहा है, इसलिए n लिए तो उसमें भी एक कम होगा। इस तरह से एक हमारा फार्मूला बन गया। ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट टर्म में देखेंगे। तो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेस क्या बन गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेस बन गया 5 8 11 14 और 16। तो ये हमारा क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेस है। कैसे पता लगाएंगे, तो इसका डिफरेंस देखेंगे, तो इसमें से घटाएंगे तो 3, इसमें से घटाएंगे तो 3, इसमें से भी घटाएंगे तो 3, आगे वाला से पीछे को घटाना है। फिर ये दोनों में करेंगे तो इसमें से इसको घटाएं, इसमें से इसको घटाएं, तो इस तरह से हमारा डिफरेंस निकलता है। तो डिफरेंस यदि सभी का सेम है तो उसको हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेस कहेंगे। यदि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेस हम नहीं कह सकते। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब इसका कुछ फॉर्मूला देखते हैं। तो अतः फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म हम लोग कैसे निकालेंगे, टर्म की संख्या कैसे निकालेंगे, तो उसको निकालने के लिए हम लोग इसमें 2 तरह के फॉर्मूला यूज करेंगे। एक आता है फाइंड द एन टर्म, एन टर्म के लिए होता है an प्लस an बराबर a प्लस n माइनस 1d। इसमें बता दिए a क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, a मतलब फर्स्ट टर्म, d का मतलब क्या बताए, कॉमन डिफरेंस, और n क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म, टर्म की संख्या है। तो ये हो गया नंबर ऑफ टर्म। और an यहाँ पर जो भी होगा, ये दोनों सेम नहीं है, ये हो गया हमारा टर्म। यहाँ पर n का मतलब 1 2 3 4 जो भी जितना भी टर्म नंबर निकालना है हमको, जैसे कहने का मतलब ये 12 निकालने बोला, ये 12 का वैल्यू निकालिए। कैसे निकालेंगे, ये 12 का वैल्यू मतलब हमारा नंबर ऑफ टर्म रहेगा 12, जिसमें कॉमन डिफरेंस दिया रहेगा। जैसे एक आपको एक अर्थमेटिक प्रोग्रेस दिया रहेगा, जैसे यहाँ पर जैसे 5 8 8 और 11 14, इसी तरह से हमारा दिया है। अब इसमें बोल रहा है कि ये 12 का वैल्यू निकालिए। ये 12 मतलब कि नंबर ऑफ टर्म जो होगा, ये A1 हो गया, A2 हो गया, A3 A4, इसी तरह से A5 A6 A7, ये हमारा 12 निकालने बोल रहा है। ठीक है, यानी हमारा टर्म नंबर जो होगा ये 12 है। इसके आगे भी और बहुत जाएगा, लेकिन हमको निकालना है A12। तो इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया, 12 हो गया। A कितना हो गया, A हो गया फर्स्ट टर्म 5 हो गया। D कितना हो गया, तो D निकालने के लिए क्या बताए थे, आगे में से पीछे घटा देना, यानी 8 में से 5 घटा दिए तो 3, और नहीं तो 11 में से 8 घटा दीजिए, 11 में से 8 घटा दीजिए तो भी 3। सबका कॉमन डिफरेंस 3 आएगा, मतलब हमारा D जो आएगा वो 3 आएगा। तो ये फार्मूला का यूज़ करेंगे, an यानी n का मतलब 12 यानी ये 12 बराबर क्या हो गया, a प्लस n माइनस 1 और d। इस फार्मूला बैठाएंगे, इसका वैल्यू a का मतलब 5, फर्स्ट टर्म 5 प्लस n मतलब 12, 12 में से 1 जाएगा, 12 में से 1 घटा देंगे, और d मतलब 3, कितना हो गया 5 प्लस 12 में से 1 गया तो 11 गुने 3 33, यानी
33 में से 5 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 38। यानी ये इसी तरह से बढ़ते बढ़ते यहाँ पर जो नंबर आएगा उसका वैल्यू 38 होगा। ठीक, तो इस तरह से हम किसी भी संख्या का नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए ये फार्मूला का यूज़ करेंगे। बात समझ में आ गया होगा। उसी तरह से कह देगा यदि इसी तरह से 5, 8, 11, 14 इसी तरह से 38 है, इसको फर्स्ट से 12 टर्म तक की फर्स्ट nth टर्म, यहाँ nth की जगह पर 12 टर्म का एपी निकालिए। सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म का एपी निकालिए, यानी 12 टर्म का सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए फिर इसी फॉर्मूला का यूज करना है। यानी सेकेंड का एग्जाम्पल, जैसे हमारा दिया रहेगा एपी इसी तरह से दिया रहेगा 5, 8, 11, 14 इसी तरह से हमारा 38 तक दिया है, और भी इसके आगे है, लेकिन हमको जोड़ना है यहाँ से इतना ही तक का जोड़ निकालना है, सम निकालना है। ठीक, तो इतना तक में सम निकालने के लिए हमारा इसका फॉर्मूला है Sn = n/2 और ये 2a + n-1d, यही फॉर्मूला का यूज करना है। n मतलब कितना टर्म हो गया, नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर कितना आएगा 12 आएगा। कितना आएगा, यहाँ पर ऑलरेडी 12 आया था, तो n बराबर कितना हो गया 12 हो गया। a बराबर कितना हो गया 5 हो गया। d बराबर कितना हो गया, तो इसमें से घटा देंगे, यानी 8 में से 5 गया तो 3 आया। अब हम निकाल सकते हैं सम, कितना टर्म का सम निकालना, Sn मतलब a 12 तक का ही टर्म निकालना, यानी टोटल हमको 12 टर्म का सम निकालना। आप लोग को इसी तरह से 100 टर्म का भी बोल सकता है, तो 100 टर्म का लिख देंगे, यानी n के जगह पर 100 लिख देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने 12 टर्म का लिया, तो 12 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 से नहीं 2 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पर 2 × a का वैल्यू कितना हो गया 5, तो यहाँ 5 बैठा देंगे, प्लस n का मतलब 12 है, तो यहाँ पर 12 में से 1 घटा देंगे, और d का वैल्यू 3 है। सॉल्व कर दो, तो इसमें तो कट गया, ये 6 आ गया, ये 5 दूनी 10 प्लस 11 में से गुना करें 11 × 33, 11 में 3 गुना करेंगे 11 × 33, जोड़ देंगे तो कितना हो गया 6, आई हो गया 43। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया, तो 18 के 8 हाथ में 1, 6 चौका 24, 1 25, यानी 12 टर्म का इस एपी के 12 टर्म का योग हमारा आएगा 258 आएगा। इसी तरह से ये हमारा इनफाइनाइट नंबर के लिए है। यदि फाइनाइट नंबर दे देगा तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। फाइनाइट मतलब जैसे एपी दिया हुआ है, एपी बराबर दिया है 5, 8, 11, 14, 17, 20, इतना टर्म दे दिया, इसका और कुछ नहीं दिया। ये हमारा टर्म लास्ट टर्म हो गया, इसको हम लोग लास्ट टर्म को एल से डिनोट करेंगे। लास्ट टर्म को हम लोग एल या एन से भी डिनोट करते हैं। ये हो गया हमारा लास्ट टर्म। ठीक है, तो लास्ट टर्म मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 टर्म है टोटल। तो इसका सम कितना होगा, ये तो छोटा अंक है, तो आप जोड़ करके भी इसका निकाल दीजिएगा। तो इसलिए Sn बराबर एक फॉर्मूला होता है n/2 a + l। ये मैं छोटा टर्म लेकर के समझने के लिए बता रहा हूँ। यदि इसी तरह से आपको 50 टर्म दे देगा, 60 टर्म देगा, उसका लास्ट टर्म बता देगा, लास्ट टर्म आपको बता देगा, तो कितना होगा उसका सम निकालने के लिए इस फार्मूला का यूज करेंगे। एक फार्मूला ये भी हुआ, एक फार्मूला ये भी है। ये हमारा फाइनाइट सीक्वेंस के लिए, फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेस के लिए, ये इनफाइनाइट के लिए है। तो यहाँ पर n का बराबर कितना होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, तो यहाँ पर 6/2 लिख देंगे। इसमें ये कितना है 5 है, लास्ट टर्म कितना है 20 है, तो जोड़ करके देख लीजिए कितना, ये 3 से कट गया, और ये हो गया हमारा 25, 20 और 5 25, 25 को 3 से गुना 25 दिया 75। इसको आप जोड़ करके देख लीजिए, देखिए 75 आएगा। तो ये फार्मूला का भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर लास्ट टर्म यहाँ पर दिया रहेगा, इस फार्मूला का हम लोग यूज़ करके किसी भी संख्या का हम लोग निकाल सकते हैं सम। तो आई होप आज की क्लास ख़त्म हुई। अब अगले रोज़ हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज
तो यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया न्यू व्यूवर हैं तो मेरा चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, जिससे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।